शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत का विश्लेषण। अमेरिका ने उस टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है जिसने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसने पूरे देश में धर्म के नाम पर दंगे फैलाने की साजिश रची थी, जिसने निहत्थे लोगों पर धर्म पूछकर हमला किया था। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसको समझिए, क्योंकि फिलहाल कूटनीतिक हालात में पाकिस्तान से अमेरिका पूरी प्यार मोहब्बत रचा रहा है और इसके बावजूद भारत अमेरिका से उस टीआरएफ को आतंकी संगठित घोषित करवाने में कामयाब रहा जिसे पाकिस्तान लगातार बचाता रहा है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने भारत पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत से हमले किए। वो लश्कर का ही फ्रंट है, उसका प्रॉक्सी है, इसीलिए भारत ने उसे पहले ही आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा उसे बचाता रहा। और अब जबकि अमेरिका ने भी उसे आतंकी संगठन बता दिया है, तो कैसे पूरी सियासत कांप रही इस वक्त पाकिस्तान में, और वहां के उप प्रधानमंत्री कैसे इस आतंकी संगठन के लिए छाती पीट रहे, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज की इस कार्रवाई के बावजूद अमेरिका का दोहरा रवैया फिर से सामने आया है, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है। लश्कर तैयबा इस नाम को भी वो मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये टीआरएफ उसी का फ्रंट है, उसी का प्रॉक्सी है जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। आगे क्या लिखा है ये भी देखिए। लिखा है कि ये भारत के नागरिकों पर 2008 में लश्कर तैयबा के मुंबई हमले के बाद सबसे खतरनाक अटैक था। आगे लिखा है कि टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। मार्को रूबियो के इसी लिखित बयान में यह भी लिखा गया है कि विदेश मंत्रालय की यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए संकल्प है, जिसमें आतंकवाद का मुकाबला शामिल है, और साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने पहलगाम के हमले में जो न्याय की बात कही थी, ये उसे सुनिश्चित करता है। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि पहलगाम हमले को जिस आतंकी संगठन ने अंजाम दिया, वो आतंकी संगठन घोषित हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में इसी आतंकी संगठन के आतंकियों ने हमला किया था। हालांकि ये भी खबरें थी कि ये सारे पाकिस्तानी आतंकी थे और इनमें पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के भी लोग शामिल थे। हमले के कुछ ही देर बाद टीआरएफ ने घटना की जिम्मेदारी ली थी और बयान जारी करके कहा था कि भारत सरकार कश्मीर में मुस्लिमों को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बना रही है। हालांकि 26 अप्रैल को टीआरएफ इससे मुकर गया था। जाहिर तौर पर उसे लग गया था कि यह घटना उसे भारी पड़ेगी, तो अपने आका पाकिस्तान के कहने पर वो सीधा मुकर गया। लेकिन आज वो आतंकी संगठन घोषित हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध का स्वागत किया है। विदेश मंत्री ने एक्स पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद दिया और लिखा है कि भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि हुई है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस। अब आपको बताते हैं कि टीआरएफ है क्या और इसने भारत पर कौन कौन से आतंकी हमले किए हैं। जब अगस्त 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर तैयबा का शैडो आउटफिट बनाया और नाम दे दिया द रेजिस्टेंस फ्रंट। वो ये संदेश देना चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद टीआरएफ बना है और ये भारत के खिलाफ बगावत करके बना है। मतलब इसका कोई उर्दू से जुड़ा हुआ नाम या मुसलमानों से या पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई नाम नहीं दिया, लेकिन नाम क्या दे दिया? अंग्रेजी का, द रेजिस्टेंस फ्रंट। हकीकत यह थी कि इसके पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी थी। टीआरएफ की स्थापना मोहम्मद अब्बास शेख ने की थी, जो मारा जा चुका है। इस वक्त इस संगठन का सरगना है शेख सज्जाद गुल। इस आतंकी संगठन का ऑपरेशन चीफ है अहमद खालिद। भारत ने इस आतंकी संगठन को यूएपीए के तहत 2023 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। टीआरएफ ने कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और आम लोगों को निशाना बनाया। अपने टारगेट उन्हीं लोगों को बनाया जो कश्मीर में विकास का काम कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा हमला तो 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में रहा, जहां हमले में कुल 28 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
9 जून 2024 को जम्मू के रियासी जिले में शिवखोड़ी जा रहे हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया। 9 लोगों की तब मौत हुई थी और 33 घायल। 20 अक्टूबर 2024 को गांदेरबल में प्रवासी कंस्ट्रक्शन मजदूरों को निशाना बनाया, 7 लोग मारे गए, 6 मजदूर घायल। 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग में इंडियन आर्मी और पुलिस पर हमला किया, 3 लोगों की मौत हुई, एक कर्नल, मेजर और एक डीएसपी। 8 जुलाई 2020 को बांदीपुरा जिले में बीजेपी नेता के परिवार पर हमला किया, 3 लोग मार दिए। टीआरएफ का तो बस नाम है, असल में ये पूरा आउटफिट लश्कर और आईएसआई के लिए काम कर रहा है और ये पूरा पाकिस्तान के एजेंडे पर चलता है। पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता है कि कश्मीर तरक्की करे, इसीलिए टीआरएफ के आतंकवादियों ने खास तौर पर उन सारी एक्टिविटीज को निशाना बनाया जहां विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो कोई सुरंग बन रही हो, उसके मजदूरों पर हमला करने की बात, या फिर कश्मीर में घूमने वाले टूरिस्ट हो जो वहां पर पर्यटन के जरिए लोगों की जेब भर रहे हैं, उन पर हमला कर दिया। इंडियन आर्मी और हिंदू तो इनके निशाने पर हैं ही, लेकिन इन्होंने पहलगाम का हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका एहसास उन्हें कुछ दिनों में ही हो गया था। आपको याद होगा कि पहलगाम अटैक के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे, जिसमें हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा शामिल थे। यह हमला टीआरएफ के 5 आतंकवादियों ने किया था जो फाल्कन स्क्वाड से ताल्लुक रखते थे। हमले के बाद पहचान हुई कि हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी एक पाकिस्तानी फौज का पूर्व कमांडो है। उसके साथ एक और पाकिस्तानी था, अली भाई, और 2 भारतीय कश्मीरी आतंकी। यह हमला सैफुल्लाह कसूरी ने प्लान किया था, जो लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर है और हाफिज सईद का खास है। इसके भी सबूत हैं कि हमले के दौरान लश्कर के कमांडर और आतंकी पाकिस्तान और पीओके के इस हमले को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। टीआरएफ पूरी तरह से पाकिस्तान और लश्कर का प्रोजेक्ट है, जो भारत में और खास तौर पर कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए बनाया गया। आपको बताते हैं कि कैसे टीआरएफ लश्कर की टॉप लीडरशिप की देखरेख में फल फूल रहा है। टीआरएफ के नए आतंकवादियों को लश्कर के अनुभवी आतंकवादी ही ट्रेनिंग देते हैं। टीआरएफ के आतंकवादी लश्कर तैयबा के कैंपों में ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा लश्कर ही टीआरएफ को हथियार और लॉजिस्टिक्स भी देता है। टीआरएफ को पूरी वित्तीय सहायता भी लश्कर तैयबा की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा उनका प्रोपेगेंडा, टेक्निकल सपोर्ट सब लश्कर देता है। टीआरएफ के आतंकियों की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कोऑर्डिनेशन भी लश्कर ही करवाता है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि टीआरएफ लश्कर का ही फ्रंट है। खुद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट में यह बात लिखी हुई है कि लश्कर का फ्रंट और प्रॉक्सी है टीआरएफ एलियस लश्कर तैयबा। यह काम तो टीआरएफ के नाम से कर रहा है ये फ्रंट, लेकिन असल में पीछे है लश्कर। और वैसे ही जब भी लश्कर तैयबा पर बैन लगता है, वो नए नाम लेकर नई एक संगठन, एक फ्रंट खोल देता है और आतंकी काम पर लग जाता है। हाफिज सईद ने लश्कर की स्थापना 1980 के दशक में की थी। अमेरिका और यूएन की तरफ से लश्कर को 2001 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया गया। इधर 2001 में लश्कर पर बैन लगा, उधर 2002 में लश्कर ही जमात-उद-दावा बन गया और फिर से आतंकी हमले करने लगे। अप्रैल 2006 में अमेरिका ने फिर से जमात-उद-दावा को लश्कर का सहयोगी संगठन माना। दिसंबर 2008 में यूएन ने भी जमात-उद-दावा को आतंकी संगठन माना। हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट, तो 2008 में हाफिज सईद ने फलाहे इंसानियत फाउंडेशन FIF बना लिया। फिर से आतंकी काम शुरू। नवंबर 2010 में अमेरिका ने FIF को LET का सहयोगी माना, तो 2017 में लश्कर तैयबा ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना दी, द मिल्ली मुस्लिम लीग, और अब मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। हमने आपको बताया भी था कि कैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर की ये पॉलिटिकल विंग मिल्ली मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान में, भारत के कोने कोने में अलग, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के कोने कोने में जलसे निकाल रही है, कर रही है। भारत के खिलाफ जिहाद फैलाने की अपील बाकायदा की जा रही है मंच से। हाफिज सईद के नफरती भाषण सुनाए जा रहे हैं और जिहादियों की भर्तियां भी चल रही हैं, लेकिन ये सब कुछ अमेरिका को नहीं दिखता। क्या अमेरिका को नहीं पता है कि हाफिज सईद का यह आतंकी संगठन अपना नाम बदल रहा है और लगातार बदल रहा है? पिछले 25 वर्षों से ही ये चल रहा है। अमेरिका उसे एक नाम से बैन करता है, दूसरे नाम से शुरू हो जाता है। इस आतंकी संगठन का सबसे ज्यादा पीड़ित तो भारत है।
अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और आज हम ये खरी खोटी बात कहना चाहते हैं। अमेरिका तो बस कह देता है कि आज ये संगठन आतंकी घोषित, आज ये संगठन आतंकी घोषित, लेकिन इससे होता क्या है? अमेरिका की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी FBI जो इंटेलिजेंस गैदरिंग में सबसे तेज मानी जाती है, उनको समझ ही नहीं आता कि ये लश्कर के नए नए फ्रंट खुल रहे हैं। क्या अमेरिका को नहीं पता है कि पाकिस्तान का इकोसिस्टम कैसा है? वो खुद इन आतंकवादियों को पालता है। क्या अमेरिका को नहीं पता है कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज इन आतंकवादियों को पूरा संरक्षण देती है? यही अमेरिका का दोहरा चरित्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया, अमेरिका अपने साथ लंच खिलाया, फिर मुनीर ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। यह बात सही है कि अमेरिका ने TRF को लश्कर का आतंकी फ्रंट बताकर उसे ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहला तो ये कि अमेरिका को यह कार्रवाई करने में 6 वर्षों का वक्त क्यों लगा, जबकि उसके पास लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों को लेकर इंटेलिजेंस थी। तो फिर TRF को एक आतंकी संगठन घोषित करने में टाइम तो साहब ने खूब लिया। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया गया? आप ये तो कहते हैं कि TRF आतंकी संगठन है, ये लश्कर का फ्रंट है, लेकिन कहां, किस देश में? अंतरिक्ष में तो रहते नहीं ये लोग। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के बयान में लगता है कि जानबूझकर यह नहीं बताया गया कि कैसे TRF और लश्कर पाकिस्तान के लिए किसी जन्नत जैसा है। दोनों ही, चाहे लश्कर आतंकी संगठन हो, TRF हो, पाकिस्तान उनके लिए जन्नत है। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को ऐसे मामलों में दिखता ही नहीं है। अमेरिका दोहरा रवैया क्यों अपना रहा है? एक तरफ तो वो आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पर बुलाता है। अमेरिका की पॉलिटिकल विल पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा पर पाकिस्तान में कोई एक्शन क्यों नहीं किया? 26/11 के हमले लश्कर ने कराए थे, ये खुद अमेरिका ने स्वीकार किया, लेकिन लश्कर पर किया क्या उसने, कार्रवाई क्या की? और TRF का बचाव तो खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री कर चुके हैं। पहलगाम अटैक के बाद जब TRF का नाम संयुक्त राष्ट्र ने लिया, तो बाकायदा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपनी संसद में बताया कि कैसे उन्होंने ये पूरी कोशिश की थी कि UN की प्रेस रिलीज में TRF का नाम ना आ जाए। लेकिन भारतीय एजेंसियों का ये डर है कि पाकिस्तान अब फिर से TRF को किसी और नाम से आतंकवाद के मार्केट में उतार सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि उसने पहले लश्कर के साथ भी ऐसा ही किया था। भारतीय खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि अब पाकिस्तान बहुत जल्द TRF को भी बहावलपुर शिफ्ट कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। अभी TRF भी मुरीदके पाकिस्तान से ही ऑपरेट करता है, लेकिन मुरीदके में भारत के हमले के बाद ISI उसे बहावलपुर शिफ्ट कर सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अमेरिका ने TRF को लेकर आज जो फैसला किया, उससे TRF पर बड़ी कार्रवाई होनी तय है। TRF को FTO लिस्ट में डालने के 2 बड़े मायने हैं। इस लिस्ट में उन आतंकी संगठनों को डाला जाता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा माने जाते हैं। लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संस्था को अगर कोई पैसे, हथियार या अन्य मदद देता है तो ये गैर कानूनी माना जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन पाकिस्तान जो उन्हें पालता है, पोसता है, वो अमेरिका को क्यों नहीं दिखता है? बहरहाल, इसके अलावा TRF को SDGT लिस्ट में डाला गया है। इस लिस्ट में नाम आने के बाद उस संगठन या व्यक्ति की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं। अमेरिकी नागरिकों और संस्थानों को उससे किसी भी तरह की लेन देन की अनुमति नहीं होती। लिस्ट में शामिल होने पर संगठन की दुनिया भर के जितने भी बैंक्स हैं, वित्तीय संस्थान हैं, उन तक उसकी पहुंच सीमित हो जाती है। उसके लिए पैसा जुटाना, लेन देन करना, आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाना सब मुश्किल हो जाता है। हाँ, ठीक है। एक है उसको गोली मार दी। चलो बताइए पति को मार दिया। पॉलिसी के हिसाब से ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कई साल से यहाँ ऑपरेट कर रही थी और लश्कर का फ्रंट है, उसको रिकॉग्नाइज किया कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके साथ हमने ये देखना है कि अमेरिका इसको फॉलो अप कितना करता है। अमेरिका तो हमेशा अपने इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है। जो उन्हें कहा है कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, उनके अगेंस्ट जो टेररिज्म हो रहा है उनके उसके खिलाफ है वो। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ टेररिज्म हो रहा है, अगर उनको सूट करता है तो उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे,
अगर नहीं सूट करता है तो वो खामोश रहेंगे। ये जो यूएस ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया, ये एक भारत की जो कूटनीति है डिप्लोमेटिक, उसकी बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ काफ़ी एफर्ट की गई हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और ये उसी का नतीजा है। Decision of Trump government that the TRF is also a terrorist organization. That decision it has really made us very happy. एक के खाना है उसमें उसको गोली मार दी। यूएस गवर्नमेंट ने द रेसिस्टेंट फ्रंट पर जो कि लश्कर तैयबा से कनेक्टेड है उस पर जो सैंक्शन लगाया है, ये बहुत ही एक अच्छा और सराहनीय कदम है यूएस सरकार का।